अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं अली मैथ्स ऑनलाइन और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स, जिसका आप लोगों को पता है कि मैंने सीरीज़ लेक्चर जो उसको कंटिन्यू किया हुआ है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, और आज हम लोग उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास कंपोजिट फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं गाइस। तो लेक्चर की तरफ मूव ऑन करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। इसके साथ साथ ही बेल आइकन जो उसको प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे नई आने वाली वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन शो होता रहे और आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहें। तो गाइस हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास बेसिकली स्टार्ट हो रहा है कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर। तो कंपोजिट फंक्शंस बेसिकली क्या है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए, कंपोजिट का मतलब होता है कि आप किसी को कंबाइन कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे दो फंक्शन है एफ़ और जी, जिनका हम लोगों ने कंबाइन रिलेशनशिप जो है उसको ड्रा करना है। हम बोलते हैं कि हमारे पास f एक फंक्शन है फ्रॉम सेट a to b एंड g इज़ अ फंक्शन फ्रॉम b to c। देन कंपोजिट ऑफ f of g इज डिनोटेड एज f of g of x। इस तरह से लिख सकते हैं, आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये नोटेशन जो है ज़्यादा बेटर है। इसको आप समझने में आप लोगों को आसानी होगी कि ये नोटेशन जो है हमारे पास बेसिकली ये बहुत ही इफेक्टिव है, ये वाली। इसी नोटेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे x जो है वो कर रहा है बिलोंग कर रहा है a से, और सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उसी में से एग्जिस्ट करते हैं। तो गाइस बेसिकली ये क्या चीज़ है, इसको अगर मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूँ तो आप लोग इसको बड़े ईजी वे में जो है अंडरस्टैंड कर जाएंगे। देखें, हमारे पास एक फंक्शन है जी, ये हमने एक सेट ले लिया जी, ये हमारे पास सेट है a। ओके गाइस, इस सेट a में हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं x1 x2 एंड सो ऑन। अब इसके ऊपर हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया f। मैं f नहीं बोलता, इसको मैं g बोला, जैसे कि बुक वाले ने बोला हो आपके पास। ओके गाइस, हम इस फंक्शन को बोलते हैं हमारे पास क्या जी, यहाँ पर g फंक्शन है, और जो g जो है ये सेट b के अंदर अपने रिजल्ट्स दे रहा है, जो कि आप लोगों के पास क्या होंगे, g ऑफ x1 होगा, इस तरह से g ऑफ x2 होगा, और गाइस ये ऐसे सो ऑन इसके रिजल्ट्स आते रहेंगे। अब इसी के साथ हमारे पास एक और फंक्शन आ गया जो कि हमारे पास क्या f फंक्शन है। मैं कलर इसका चेंज करूँ, लाइक हमने ब्लू कलर ले लेते हैं। अच्छा, ये गाइस हमारे पास आ गया फंक्शन f। अब f के लिए जो डोमेन सेट होगा वो क्या होगा, वो g की रेंज होगी। वो वाला सेट जो है वो f के लिए डोमेन हो जाएगा। इसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या होंगे हमारे पास, वो होंगे f इंटू जी ऑफ x1 और f इंटू जी ऑफ x2। तो ये इस तरह का फंक्शन जो है इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, जिसको बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस भी बोला जाता है मोस्टली। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट फंक्शन की डोमेन जो है उसी के ऊपर बाकी सारा फंक्शन डिपेंड करेगा। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि फर्स्ट फंक्शन के जो रिजल्ट्स आएंगे वो आ जाएंगे आप लोगों के पास सेट बी में, और फर्स्ट फंक्शन की जो रेंज होगी वो सेकंड फंक्शन की क्या बन जाएगी गाइस, डोमेन बन जाएगी। जो फर्स्ट फंक्शन की रेंज है, जो कि हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, सेकंड फंक्शंस की डोमेन बन जाएंगी। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास क्या है जी, कंपोजिट फंक्शन है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। इन्वर्स फंक्शन हम लोग किसको बोलते हैं। तो गाइस इन्वर्स फंक्शन बनने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें कुछ कंडीशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करवानी पड़ती हैं, कि वो लाजमी एग्जिस्ट करनी चाहिए, अदरवाइज़ आप इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, इन्वर्स फंक्शन के अंदर क्या होगा जी, इन्वर्स फंक्शन आप लोगों के पास सबसे पहले एफ क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है जी, या तो वो एक तो 1 1 हो, साथ में क्या हो वो ऑन टू हो। तो गाइस 1 1 फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन ये होता है कि आपके पास हर एक एलिमेंट की 1 1 क्रॉसपॉन्डिंग हो फंक्शन में। इसको अगर आप एफ़ कह रहे हैं, तो अगर मैंने 3 यहाँ पे एक्सपुट कर लिया, 3 है 2 है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या होगा, एफ ऑफ x1 आ जाएगा, या एफ ऑफ x कह लें आप लोग, जैसे कि हमने x ही बोला हुआ उसको। ठीक है, तो आप लोग इसको क्लिक करें। अच्छा जी, ये एफ ऑफ x आ जाएगा। आप 2 के ऊपर 3 के ऊपर मैक करवाएंगे तो एफ ऑफ 3 आएगा, उसकी 3 से कॉरस्पॉन्डिंग हो, एफ ऑफ 2 की कॉरस्पॉन्डिंग हो, मीन्स इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग हो वो क्या हो, 1 1 की हो। उसके बाद गाइस जो ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शन का मतलब ये है कि हम लोग फंक्शंस के अंदर पढ़ते तो हैं कि एक सेट जो है वो एफ़ जो है वो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था। एफ़ अगर एक फंक्शन है ना जी ए से बी की तरफ, तो गाइस ये बेसिकली क्या होगा, बी हमारे पास क्या है, कोडोमेन सेट होता है। अगर हमारे पास रेंज जो है फंक्शन की वो पूरे का पूरा सेट बी बन जाएगी, तो हम उसको बोल देंगे हमारे पास क्या होगा जी, ऑन टू हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ऑन टू फंक्शन। तो ये कंडीशन जो है ये किसकी है जी, ऑन टू फंक्शन की है। तो ये दोनों कंडीशन अगर एग्जिस्ट करती हैं तो आप किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो गाइस ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब आप इन्वर्स लेते हैं तो इन्वर्स में बेसिकली क्या होता है, इन्वर्स में आपको बता दूं कि इन्वर्स की सबसे पहली बात ये है, देखें जो फंक्शन की डोमेन है ना जी, इन दिस केस होता क्या है, जो फंक्शन की डोमेन होगी
वो इन्वर्स की क्या बन जाएगी, रेंज। और जो फंक्शन की रेंज होगी वो क्या बन जाएगी, इन्वर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन। सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज़ रेंज ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स आना था यहाँ पे, और ये डोमेन ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स बन जाएगी। तो गाइस इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास सबसे पहला काम क्या है जी, बेसिकली देखें, अगर मैं एक डायग्राम शो करवाता हूँ जो बेसिकली हम लोग सेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए करवाते हैं, फंक्शंस को। देखिए हमारे पास एक सेट है, ये देखें ए से बी हमारे पास एक सेट है, जो फंक्शन हमारे पास ऑपरेट कर रहा है वो फंक्शन है एफ़। उसमें के एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4, 9 एंड 6। तो आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो गाइस एफ इनवर्स क्या है, वो सेट बी से सेट ए की तरफ एक फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन कब बनेगा, तब बनेगा जब बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपको रिवर्स इमेज देंगे। और ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब आप लोगों के पास जो फंक्शन एफ़ है हमारे पास, उसकी जो रेंज है, इस फंक्शन एफ़ की जो हमारे पास रेंज है गाइस, वो पूरे का पूरा सेट बी बनेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इनवर्स फंक्शन को फाइंड करने के लिए आपके पास फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। अदरवाइज़ आप उसकी वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके गाइस, तो हम लेक्चर की तरफ कंटिन्यू होते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन है जी, एक्सरसाइज 1.2 है जी। इस एक्सरसाइज 1.2 के अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमारे पास फंक्शन दिया होगा एफ ओ है और एफ जी दिए हुए हैं। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है जी, हमें वैल्यूज फाइंड करनी है इन चारों की, जो कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है एंड जी ऑफ एक्स है। तो गाइस इसमें बेसिकली आपने कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले काम ये देखें, आपके पास एफ भी दिया हुआ है और आपके पास जी फंक्शन भी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स को मैं अगर देखूँ आप लोगों के पास, तो ये देखें आप लोगों के हमारे पास, और गाइस इसको देखेंगे हमारे पास, तो ये फंक्शन आप लोग देख लेंगे हमारे पास एफ भी है, जी भी है। तो मैं सबसे पहले ए फंक्शन की बात करूँ, हमने क्या करना है जी, एफ ऑफ जी, आप इसको जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक्स है इसको आपने रिप्लेस कर दिया किससे, जी ऑफ एक्स से। तो जो ये फंक्शन होगा हमारे पास ये वाला, जिसमें हमारे पास एक्स, ये जो फंक्शन है हमारे पास, गाइस मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसको ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ सके। ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये वाला, इस फंक्शन में अगर आप देखेंगे जो एक्स है इसको आप रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, जी ऑफ एक्स की वैल्यू के साथ। तो आपने क्या किया, सिंपली आपने इसकी जगह पे एक्स की जगह पे रिप्लेस कर दी जी की वैल्यू, जो कि आप लोगों के पास 3/x आ गई। इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब ये है कि आपने हर एक एक्स को फंक्शन के अंदर जो है एफ ऑफ एक्स के अंदर उसको आपने रिप्लेस कर देना 3/x - 1 से। तो गाइस इसको आप रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस कैसे करना आपने गाइस, इसको देखें, ये x था, इस x की जगह पे हमने क्या कर दिया, 3/x - 1 पुट कर दिया, +1 वैसे का वैसे। अगर यहाँ पे कोई और x होता हम उसकी जगह पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देते। तो क्या उसके बाद हमने x - 1 जो है उसको 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6/x - 1 आ जाएगा। अपन x - 1 को ले लिया एलसीएम, जब x - 1 को आप लोग एलसीएम ले लेंगे गाइस, तो ये आप लोगों के पास x - 1 जब 1 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डायरेक्टली x - 1 आ गया। 6 - 1 करेंगे आप लोगों के पास 5 आ जाएगा गाइस, ठीक है। 6 - 1 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5, और तो ये आ जाएगा 5 + x ओवर में आ जाएगा x - 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रिजल्ट आ जाएगा, विच इज़ द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मीन्स ये हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गया। ओके गाइस, इस तरह से हमारे पास सेकंड स्टेप के अंदर क्या है जी, हम लोगों ने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। उसमें हमने कुछ भी नहीं करना गाइस। देखें, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करने का मतलब क्या है जी, ये जी फंक्शन, इस जी फंक्शन के अंदर आपने एक्स के साथ किसको रिप्लेस कर देना जी, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है। तो हमने एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दी। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x + 1, तो उसको आप लोग जी के अंदर कर देंगे पुट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी x पड़ा होगा फंक्शन के अंदर, वहाँ पे आप f ऑफ x की वैल्यू जो कि हमारे पास 2x + 3 1 है, ये पुट करेंगे। मतलब इस x की जगह पे आप लोगों ने क्या करना है गाइज, इस x की जगह पे आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पर इस x की जगह पे आपने रिप्लेस कर देना 2x + 1 को। तो गाइज इसको देख लें आप लोग, ये देखें जी हमारे पास ये हमारे पास फंक्शन आ गया, ये 3 हमारे पास जी ऑफ एक्स का वैसे ही आ गया, एक्स की मैंने इनपुट करें 2x + 1, और ये -1 फंक्शन में से वैसे ही आ गया, +1 और -1 क्या हो गए, कैंसिल हो गए जी। तो ये 3/2x बच जाएगा, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से आप एफ ऑफ एक्स को फाइंड करेंगे, तो आपने करना है एफ की जगह एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी 2x + 1 था, अब आप एक्स की जगह पे भी 2x + 1 पुट कर देना गाइस। तो ये 2 आ जाएगा, एक्स की जगह पे आ जाएगा x + 1 आ जाएगा, +1 जो फंक्शन में था वैसे वैसे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 2 बनेगा, और ये वाला +1 करेंगे तो ये 4x + 3 आ जाएगा, इसका रिजल्ट बन जाएगा गाइस। इस तरह से आप जी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। उसको आप लोगों ने किस तरह से फाइंड करना है गाइस, देखें, जी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे हम लोग, तो सिंपली हम लोग करेंगे जी की जगह पे जी की ही वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे एक्स की जगह पे। आपके पास ये 3 आ जाएगा, ओवर में हमारे पास x था फंक्शन में, तो एक्स की जगह पे हमने कर दिया 3/x - 1 पुट कर दिया गाइस, 3/x - 1 पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, और ये -1 साथ में वैसे का वैसे गाइस। तो अब आपके पास ये x - 1 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो गाइस यहाँ पर जो
ये वाला 1 है, ये वैसे ही है, इसके साथ ये वैल्यू x-1 मल्टीप्लाई ये आ जाएगी आप लोगों के पास। ऊपर वाला 3 वैसे है कि डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर जो स्टूडेंट वो क्या कहता है ऊपर आ जाता है न्यूमरेटर के अंदर। अगर आपको उसका आइडिया नहीं है तो आप लोग देख लें कि हमने बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं सेम नंबर से। लाइक मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ जी x-1 से, मल्टीप्लाई ओवर में करता हूँ डिवाइड। अब ये x-1 और x-1 के हो जाएंगे कैंसिल, और ये 3 और x-1 के हो जाएंगे मल्टीप्लाई। ये वाला रिजल्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके गाइस, उसको आप लोगों ने लिख लिया। ओवर में आप लोगों के पास 3 भी आ गया, माइनस भी। अब माइनस को करवा देंगे मल्टीप्लाई गाइस। ये वाला माइनस मल्टीप्लाई, ये -x+1 आ जाएगा, और 3 × x-1 है ऑलरेडी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा गाइस। इसी तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट है, जिसको अगर आप लोग देखें तो हमारे पास सेकंड पार्ट के अंदर बेसिकली यही 2 फंक्शन इस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है जी, इस तरह से फंक्शंस दिए हुए हैं, और उनका हम लोगों ने क्या करना है जी, f(x) और g(x) फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए आप लोग सेम वही काम करेंगे जो हमने पहले किया है। तो गाइस देखें, फर्स्ट पार्ट है ना जी इसका, इसमें हमारे पास देखिए हमने f(g)(x) फाइंड करना है। ठीक है जी, जब आपने f(g)(x) फाइंड करना है तो आप x की जगह पे क्या करेंगे, g(x) की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। वही हमने काम किया, हमने उसकी जगह वैल्यू 1/x लिख दी। अब ये जो 1/x है ना गाइस, इसको आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको आप लोगों ने करना है इसके अंदर पुट। तो इस x की जगह पे आपने रिप्लेस करना है, बाकी फंक्शन में क्या पड़ा हमें से कंसर्न नहीं है। तो इस x की जगह पे हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी 1/x², और ये +1 वैसे का वैसे जो फंक्शन में था वो वैसे का वैसे ही आ गया। x² आपने एलसीएम लिया, ये 1+x² आ जाएगा, यही बेटा इसका रिजल्ट आ जाएगा। स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर आप स्क्वायर लिखेंगे। ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो आपके पास जो रिजल्ट है आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 1+x² ओवर में आ जाएगा x। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से गाइस आप लोगों ने क्या करना है जी, आपने g(f)(x) निकाल लिया। अब आप लोग f(g)(x) निकाल लिया आप लोगों ने। अब आप g(f)(x) निकालेंगे, उसको आप लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। ओके गाइस, g(f)(x) को फाइंड करने के लिए गाइस ये हमारे पास g(f)(x) आ गया, हमने x को रिप्लेस कर देना है f(x) से, ये हमारे पास आ गया। अब देखें जो फंक्शन हमारे पास g था ना, वो बेसिकली क्या था, 1/x² था गाइस। तो इस x को हम लोगों ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया किसके साथ, इस x+1 के साथ, स्क्वायर रूट के साथ। ये स्क्वायर रूट के हो जाएंगे गाइस, कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास बचेगा 1/x+1। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा गाइस। इसी तरह से आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास है जी f(f)(x). तो ये f(f)(x) आ गया। अब f(x) की वैल्यू x+1 है। अब अगर f(x) की बात करूँ गाइस, तो वो हमारे पास क्या था जी, वो था हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x+1। तो कहते हम क्या करेंगे, हम इस x की जगह पे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे इस f(x+1) को। स्क्वायर रूट को तो हमने रिप्लेस कर दिया, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से गाइज आप लोग g(x) की जगह पे g(x) को रिप्लेस करेंगे g × g(x) निकालने के लिए गाइज। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे बेसिकली गाइज, जस्ट g को रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए हमारे पास ये गाइज हमारे पास आ गया g(x). ठीक है जी, हमने x की जगह पे रिप्लेस कर दिया g(x) को। ठीक है, अच्छा अब गाइज हमारे पास बेसिकली जो g(x) था वो था 1/x²। अब हम इस x² की जगह क्या कर देंगे, 1/x² को रिप्लेस कर देंगे। g(x) निकालते हैं, उसका क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, x4 बन जाएगा x² का स्क्वायर। अब बटे का बटा चला जाता है गाइस, ऊपर चला जाता है, मैंने पीछे बताया। तो ये आपके पास x⁴ जो इसका रिजल्ट आ जाएगा गाइस। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। सिमिलरली गाइस आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। तो ये आप लोग एज अ होमवर्क असाइनमेंट करेंगे इसको। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर इसका जो है वो पार्ट 4। तो गाइस मैं पार्ट 4 जो है वो आप लोगों को अगेन जो है वो अंडरस्टैंड करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 जो है उसमें क्या है, तो पार्ट 4 अगर आप लोग देखेंगे गाइस, तो ये हमारे पास g(x) और f(x) दे दिया गया है। जब आप f(g)(x) निकालेंगे तो आप x को रिप्लेस करेंगे इसके साथ g(x) के साथ। g(x) क्या है 2/√x, तो आपने इसको कर दिया इसमें पुट। अब f(x) हमारे पास यहाँ पे x⁴ था, तो हम x की जगह पे ले जाएंगे 2/√x पुट कर देंगे, उसकी पावर 4 आ गई। फिर ये -2 वैसे का वैसे ही आ गया गाइस। फिर इस x की जगह पे हमने क्या कर दिया, अगेन x की वैल्यू को पुट कर दिया गाइस। तो ये स्क्वायर का जो है वो क्या जाएगा हमारे पास जी, आप जब इसकी वैल्यू पावर 4 लेंगे, इसकी ये पावर जब आपने 4 लेनी है ना गाइस यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर आप लोग लेंगे तो वो हो जाएगा 4। x² रूट की पावर जब आप 4 लेंगे गाइस, तो आप देखिए x² रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर है, और उसकी पावर जब आप 4 लेंगे, ये 2 और 4 क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ बचेगा 2, तो वो x⁴ बच जाएगा। इस तरह से गाइस जो आप लोगों के पास ये वाला -2 जो है गाइस, ये वैसे का वैसे ही रहेगा ये वाला, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 2 मल्टीप्लाई 8 बन जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ओवर में आ जाएगा x गाइस। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, x² आपने ले लिया एलसीएम, ये x² एलसीएम आ गया 48 वैसे ही आ गया। x ने x² को किया डिवाइड, इस x ने इस x² को किया डिवाइड, आंसर x आया वो 8 के साथ हो गया, मल्टीप्लाई 8/x आ गया। यही आपके पास रिजल्ट आ जाएगा गाइस। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है जी, हमने g(x) फाइंड करना है। ओके,
इसका बी पार्ट आ जाएगा जिसमें आपने जी ऑफ एक्स फाइंड करना है गाइस। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी आप लोगों के पास, ठीक है गाइस। तो जी की वैल्यू जो है हमारे पास बेसिकली क्या थी, वो थी जी की वैल्यू थी हमारे पास 1/√x। तो गाइस हम इस एक्स की जगह क्या करेंगे, इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी है। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को ले लेंगे कॉमन, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 3x² - 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन है तो इसको बाहर निकालेंगे क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, इसके ऊपर ये एक्स बाहर आ जाएगा और ये वाला रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। इस तरह का आप लोगों ने गाइस क्या करना है जी, आपने एफ ऑफ एक्स को फाइंड करना है और जी ऑफ एक्स को फाइंड करना है गाइस। ओके, एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आप देखें, एक्स यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है, एफ ऑफ एक्स को, और किस में रिप्लेस करना है, एफ ऑफ एक्स में ही रिप्लेस करना है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको एफ ऑफ एक्स का पता होना चाहिए, वो क्या है जी हमारे पास 3 × x⁻⁴ - 2 × x²। गाइस हमने क्या किया, इस x की जगह पे हमने सारी वैल्यू रिप्लेस कर, जैसे हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी, और फिर ये -2 वैसे ही रहेगा जैसे यहाँ पे है, और इस x की जगह पे हमने क्या किया, इस x के वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, हमारे पास आ गया, और ये स्क्वायर इसके ऊपर वैसे का वैसे ही स्टूडेंट्स मेंशन करेंगे। अब इसका पावर्स इनको आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही वास्ट हो जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे, ये आपके पास इसका रिजल्ट बन जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट देखें जी, हमने क्या करना है, जी ऑन टू जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। उसके लिए भी गाइस आपने वही काम करना है, आपको जी ऑफ एक्स का पता है, जी ऑफ एक्स हमारे पास बेसिकली क्या है गाइस। ओके गाइस मैं जी की बात कर लूँ तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है 2/√x। तो क्या जब आप जी की जगह जी ऑफ एक्स यहाँ पे मतलब जी ऑफ एक्स को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, तो ये बेसिकली आपने करना है, जहाँ पे जी ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है तो वो वैल्यू क्या है 2/√x है। तो गाइस इसमें -1 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इसको बिल्कुल भी आपने जिसका करना है इसकी वैल्यू को यहाँ पे ला कर रिप्लेस कर, जैसे यहाँ पे हमें रिप्लेस कर दी है, ठीक है जी। तो ये पावर 1/2 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2/√2 आ गया, दैट्स इनफ, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी सॉल्व करके छोड़ देंगे यहाँ तक कि, तो आपका क्वेश्चन ठीक है, कोई भी इसको रॉन्ग नहीं करेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है बेसिकली, जिसमें हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन जो हैं वो हम लोगों ने फाइंड करने हैं किसी भी गिवन फंक्शन के, तो उसको हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं गाइस। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन को फाइंड करना है हम लोगों ने, सबसे पहले हम इनवर्स ऑफ फंक्शन को फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू हम लोग एक्स के ऊपर फाइंड करेंगे, -1 पे फाइंड करेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे कि इसका रिजल्ट जो है वो एक्स आता है, मतलब हमें आइडेंटिटी प्रूव करनी है गाइस। ओके गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन इसको आप देख लें, एफ ऑफ एक्स आप लोगों के पास -2x + 8, तो आप इसको लेट कर लें फंक्शन y है। जब आप इस फंक्शन को y का नाम दे देंगे खुद से ही, तो आप लोग देखें x हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ इनवर्स ऑफ y आ जाता है। ओके गाइस, ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो गाइस x की वैल्यू को फाइंड करना है हम लोगों ने बेसिकली। ओके गाइस, x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया जी, हमने फंक्शन को y कह लिया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी जो भी थी, ये पड़ी जी 2x - 8। अब ये +8 था तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, ये -8 हो जाएगा गाइस। मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। देखें ये y वैसे का वैसे, ये +8 से इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर आके -, और ये आ जाएगा 2 ऑफ x के इक्वल। ओके गाइस, उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई ये इधर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी गाइस। ओके, अब आपके पास x आ गया। अब मैंने अभी आपको लिखा था कि अगर हम जब एफ ऑफ एक्स को y को लेट किया तो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ y जो है वो क्या बच जाएगा, x के इक्वल बच जाएगा। इसका मतलब है इस x की जब हम लोग इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे कि एफ इनवर्स ऑफ y गाइस, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास y ऑफ -8/2 जो हमने रिजल्ट निकाला है। ओके गाइस, अब आप x को रिप्लेस कर दें y से और y को रिप्लेस कर दें x से, एक ही बात है, ठीक है। आप रिप्लेस करेंगे इसको, और गाइस हमने क्या किया, y को रिप्लेस कर दिया f से, तो एफ इनवर्स ऑफ x आ गया -x - 8 ओवर में आ जाए -2। अब हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स ऑफ x आ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या थी, हमने x को -1 पे पुट करना था, हमने इसमें -1 पुट किया, जस्ट इस x की हमने रिप्लेस कर दिया -x को, -1 को, तो ये -1 ओवर -8 आ जाएगा, और ये -2 और ये आ जाएगा माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये बेसिकली आएगा -9 - 2, तो ये माइनस और माइनस का हो जाएंगे कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 9/2। ओके गाइस, फर्दर हम लोग पार्ट 2 को देख लेते हैं। पार्ट 2 में हमने यही काम करना है गाइस। पार्ट 2 में हमने क्या करना है जी, इनवर्स फाइंड करना है। सिंपली हम लोगों ने इस फंक्शन को y बोल लिया है, तो हमारे पास x क्या आ जाएगा जी, एफ इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब हमने करना है x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया जी, +5 था, 7 था, इधर आके जाएगा माइनस, हो जाएगा y - 7 विच इज़ इक्वल टू 3 ऑफ x²। अब ये x² आ जाएगा, वैसे क्या वैसे ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके कर देगा, ये डिवाइड कर जाएगा गाइस, तो ये ओवर में आ जाएगा 3। ओके गाइस, तो ये आपके पास x³ की वैल्यू सॉरी आएगी, यहाँ पे x² है, सॉरी x³ नहीं है,
सॉरी एक्स क्यूब ही है गाइस, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी इन्होंने क्वेश्चन में, ये एक्स क्यूब है तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा। ओके, अब एक्स क्यूब आ गया। अब मैं इसकी पावर 1/3 ले लेता हूँ। अगर मैं इसकी पावर 1/3 ले लूँगा तो गाइस की तरफ पावर क्या आ जाएगी 1/3, ये 3 और 3 का आ जाएंगे कैंसिल, तो ये y-7 पावर्स 1/3 बच जाएगा गाइस। तो बेसिकली यहाँ से क्या होगा, मैं अगेन लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गंद लग गया। अब ज़रा इसकी पावर आप लेंगे 1/3 गाइस, इसकी पावर भी आप लोग के लेंगे 1/3, ये 3 और 3 का देंगे गाइस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास x इज इक्वल टू दैट आ जाएगा। अब भी हमने कहा कि x किसके इक्वल है जी, एफ इनवर्स ऑफ y के इक्वल है। तो हम गाइस क्या करेंगे, सिंपली इस जगह के ऊपर हम लोग करेंगे उसको रिप्लेस कर देंगे, x यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू कर देंगे रिप्लेस, तो ये आपके पास एफ इनवर्स ऑफ y आ जाएगा गाइस। तो देखें इसको, आप देखें आप यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ y आपने कहाँ लिखा, x यहाँ पे पुट कर दिया और ये आपके पास क्या गया, एफ इनवर्स ऑफ y आ गया। अब आपने क्या करना है जी, बेसिकली हमने एफ ऑफ इनवर्स ऑफ x -1 की वैल्यू फाइंड करनी है। उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए गाइस हम लोग क्या करेंगे जी, सिंपली यहाँ पे x यहाँ पे -1 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा -8/3। तो गाइस ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करने वाले हैं। वेरिफिकेशन में बेसिकली हमने क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है जी कि बेसिकली गाइस हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x पुट करें, या फिर एफ इनवर्स के अंदर एफ ऑफ एक्स पुट करें, तो इनका जो रिजल्ट आता है वो कहता है हमारे पास एक्स आता है गाइस। इसको हमने करना प्रूफ। इसको प्रूफ करने के लिए गाइस हम लोग पहले एक कंडीशन लेते हैं, जैसे हमने कंपोजिट फंक्शन को यूज़ किया बिल्कुल वैसे ही एफ के अंदर हम एफ इनवर्स को पुट कर देते हैं। एफ इनवर्स हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू, तो हमने एफ में क्या किया बेसिकली गाइस, हमने इसको पुट करना है, सॉरी गाइस, हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स है गाइस, इसको हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया रिप्लेस, तो एफ़ की वैल्यू के अंदर हम इसको पुट करेंगे। एफ़ की वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या थी गाइस, 3 × x + 7, ये हमारे पास था एफ ऑफ एक्स गाइस। अब हमने इस x को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, इस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया, इसके पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाला 3 वैसे का वैसे, +7 भी वैसे। तो गाइस ये स्केयर और ये स्केयर क्या हो जाएंगे कैंसिल, चीज़ों को आप कैंसिल करेंगे तो ये आप लोगों के पास ये वाली वैल्यूज बच जाएंगी जो आपको नज़र आ रही हैं गाइस। उसके बाद हमने क्या किया बेसिकली, आप देखेंगे 3 और 3 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2 और 2 भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे गाइस। आपके पास बचा x -7 और x +7, जैसे ये वाली बच जाएगी यहाँ पे, ठीक है टेक्ली, +7 -7 कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आ गया x, इसका मतलब हमने इसको प्रूव कर दिया x ही आता है। ओके गाइस, अब देखें एफ इनवर्स में जब आप एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे, एफ इनवर्स देखें सबसे पहले आपका एफ इनवर्स जो है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एफ इनवर्स क्या है हमारे पास, एफ इनवर्स हमारे पास बेसिकली स्टूडेंट्स वैल्यू कौन सी है जी, ये वाली वैल्यू हमारे पास एफ इनवर्स की है। अब हमने क्या किया, इसमें हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट किया है, तो बेसिकली हम लोग करेंगे जो एफ ऑफ एक्स जिसको मैंने लिखा था ये हमारे पास क्या है 3x + 7 है गाइस। तो आप इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे कहाँ पर, इस एक्स के साथ, यहाँ पर जो एक्स पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है, इसी एक्स के साथ आप इसको रिप्लेस करना है। ये -7 क्या है 3 के ही वैसे के वैसे रहेंगे गाइस। ओके गाइस, तो इसको देखें आप लोग, ये हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ये देखें, ठीक है जी, इसको वैल्यू पुट कर दिया, पुट माइनस और माइनस क्या हो गया कैंसिल, ये पावर 2 नहीं है पावर 3 है गाइस। सबसे पहली बात तो ये ना, देखें जी ये पावर हमारे पास क्या है गाइस, बेसिकली यहाँ पर 3 है। ओके ओहो ओके गाइस, ये 3 है पावर। ओके गाइस, ये 7 और +7 और -7 क्या हो गया कैंसिल, तो ओवर में क्या बचेगा 3x/3, ये 3 और 3 का कैंसिल हो जाएंगे। अब देखेंगे गाइस, ये 3 और क्यूब भी का कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू क्या गया x का, मतलब मेरे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों में जो भी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास ये रिजल्ट आएगा गाइस। ओके गाइस, उसके बाद इसका थर्ड पार्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, उसको आप लोगों ने बड़े सुकून से और तहम्मुल से समझना ताकि आप लोगों को उसकी प्रॉपर समझ आ सके। ये क्वेश्चन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है। ओके गाइस, एफ ऑफ एक्स जो बेसिकली मेरे पास क्या दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया -x + 9^3। हमने एफ ऑफ एक्स को y बोल दिया, तो यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा जी, ये वाला y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ y। तो ये x की वैल्यू सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखें, ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ओके, अब बेसिकली हमने क्या करना है गाइस, x की वैल्यू को फाइंड करना है। x की वैल्यू क्या आती है, तो गाइस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको हमने y को रख लिया जी, ये आ गया हमारे पास -x + 3। अब मैं इसकी पावर 1/3 लेता हूँ, ठीक है, ये सारी की पावर हम लोग लेते हैं 1/3 गाइस। इसकी पावर मैंने 1/3 ले ली और इसकी पावर मैंने क्या ले ली गाइस 1/3 गाइस। ये 3 और 3 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे गाइस, तो y पावर 1/3 -x + 9 बच जाएगा। अब आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है, ये वाला -x इधर आएगा तो प्लस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये आपके पास आ जाएगा x × y पावर समथिंग जो भी, बेटा ये 5 नहीं आना, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगी पावर। ओके गाइस,
उसके बाद हमारे पास एक्स क्या है जी बेसिकली गाइस, हमारे पास एक्स बेसिकली क्या है जी, वो है एफ ऑफ इनवर्स। देखना जी एक्स किसके गलत है, एफ ऑफ इनवर्स के, जहाँ से मैंने आपको बताया था। ओके, तो गाइस इस एक्स को आप लोगों ने क्या करना है, रिप्लेस कर देना इस एफ इनवर्स के साथ। तो ये एफ इनवर्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और इसकी राइट हैंड साइड वैसे की वैसे रहेगी। ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों के पास इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी जी, एफ इनवर्स ऑफ वाई, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद गाइस हमने क्या करना है, हम इस वाई को रिप्लेस कर दें किसके साथ, एक्स के साथ। जब आप एफ इनवर्स ऑफ वाई के अंदर इस वाई के साथ आप एक्स को रिप्लेस करेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ये वाला। अब आपने -1 पे रेडी पुट करनी है, यहाँ पे सी -1 पुट करेंगे, -1 की पावर 1/3 लेंगे तो वो -1 ही है कि जब भी पावर ओड होती है, रूट्स में हो या पावर हो, तो नेगेटिव नंबर की पावर जो है उसका रिजल्ट क्या आता है, माइनस में आता है। ये माइनस में प्लस हो गया, ये क्या होगा गाइस, आप लोगों के पास 0 हो जाएगा। तो उसकी आप वेरिफिकेशन करेंगे, उसकी वेरिफिकेशन आप लोगों ने किस तरह से करनी है गाइस। ओके, सबसे पहले हम एफ में एफ इनवर्स पुट करेंगे, तो एफ बेसिकली हमारे पास क्या है जी, 9 - x³। अब ये इन्वर्स आ गया हमारे पास। तो f की अगर बात करूँ तो बेसिकली वो हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास -x + 9 और उसकी पावर हमारे पास कितनी थी, 3। तो हमने क्या किया गाइस, हमने इस x को रिप्लेस कर दिया। हमने क्या किया है, इस x को रिप्लेस किया किसके साथ, 9 - x³ के साथ मैंने पुट कर दिया और ये आ गया। माइनस को गाइस जब आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो माइनस को गाइस जैसे आपने मल्टीप्लाई करवाया, -9 हो गया प्लस हो गया +9, ये +9 और -9 का कैंसिल, x 1/3 और पावर क्यूब बच गई 3 और क्यूब भी का जगह कैंसिल थी, आपके पास x आ जाएगा। एफ इनवर्स में आपने एफ ऑफ एक्स पुट किया, तो ये आपके एफ -6 + 9 पुट करेंगे। अब इनवर्स के लिए तो हमारे पास है ना गाइस, यहाँ पे ये देखें, मैं इसको रेज करता हूँ, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होगा आप लोगों को गाइस। नहीं गाइस, ये है ना हमारे पास, ये जो वैल्यू हमारे पास, ये बेसिकली किसकी वैल्यू गाइस, ये एफ ऑफ एक्स इनवर्स की वैल्यू हमारे पास। ठीक है गाइस, तो अब इसकी वैल्यू को आप लोगों ने क्या करना है जी, पुट करना है किसके अंदर, आप पुट करेंगे इसको, ये देखें, ये इस वैल्यू को आपने पुट कर देना है यहाँ पर, इधर यहाँ पर। ओके गाइस, ये एफ ऑफ एक्स आपने पुट करना है किसके अंदर, इस इनवर्स के अंदर। तो गाइस ये 9 तो माइनस ये 9 वैसे का वैसे रहेगा गाइस। ओके गाइस, मैं इसको रेज कर लूँ एक बार, दोबारा से बात बताता हूँ आप लोगों को क्या कह रहा था मैं। जब आपने एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है एफ इनवर्स में, तो ये बेसिकली एफ इनवर्स हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये वाला जो 9 है ना गाइस, ये वैसे ही आ गया, ये पड़ा हुआ, ये माइनस भी वैसे का वैसे ही आ गया। अब अगला मसला क्या है जी, बेसिकली हमने क्या करना था, ये वैल्यू जो थी हमारे पास एक्स की, वो थी -x + 9, तो ये हमने -x + 9 कर दी, ये माइनस एम बिला वजह की लगाई, यहाँ पे नहीं आनी है माइनस। ठीक है, अब माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो गाइस ये बेसिकली क्या होगा जी, 9 ये वाला वैसे का वैसे आ गया, माइनस प्लस x हो गया, और ये -9, ये 9 और 9 का जाएंगे कैंसिल, ये आपके पास रिजल्ट आ गया, x ये उनके पास कर जाएगा प्रूफ। तो गाइस इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 है, उसको भी आप लोग सॉल्व आउट करेंगे और करेंगे खुद से ही, ताकि आप लोग इसको एज अ होमवर्क असाइनमेंट समझ लें। आप इसको सॉल्व करना है, इसका रिजल्ट जो आप लोगों ने वेरीफाई करवाना है, इसका रिजल्ट क्या आता है। ओके गाइस, नेक्स्ट अगर हम गाइस करें, बात करते हैं जी हमारे पास इन्वर्स फंक्शन जो होते हैं, उनकी आप लोग डोमेन्स और रेंजेस कैसे निकालते हैं गाइस। तो यहाँ पे आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है जी, विद आउट फाइंडिंग द इन्वर्स, आपने इन्वर्स को फाइंड भी नहीं करना, आपने बताना डोमेन और रेंज क्या है। तो गाइस बाय डेफिनेशन आप लोग एक बात तो समझ लें कि जो फंक्शन की डोमेन है ना जी, वो इन्वर्स की रेंज होगी, और इसी तरह से गाइस जो आप लोगों के पास फंक्शन की रेंज है गाइस, जो रेंज ऑफ फंक्शन होगी वो डोमेन ऑफ फंक्शन के इन्वर्स की डोमेन होगी गाइस। तो बेसिकली हमने डोमेन और रेंजेस निकालना पहले भी सीखी है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को मेरे आई टैब में जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप लोगों को सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट में जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी आप लोगों को, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग फंक्शन की डोमेन और रेंज है उसको किस तरह से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे भी गाइस हम लोग करेंगे फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करने के बाद हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, हमने उसके इन्वर्स की डोमेन और रेंज को एडजस्ट करवाना, एडजस्ट कैसे आती है वो। ओके गाइस, तो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये है। तो गाइस इसको अगर आप लोग देखें तो आप देखेंगे अगर हमने उसको वैल्यू जो है नेगेटिव आ जाए कहीं पे भी x+2 की, तो वहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों, जब आप स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन लगा देंगे, अगर कोई भी वैल्यू पड़ी हो, तो ये आपके पास जो भी वैल्यू होगी उसके साथ क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स जो है वो तो रियल नंबर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता ना गाइस, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट कम्प्लेक्स में नहीं आना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इसका नेगेटिव रिजल्ट कहाँ पे आएगा, ये -2 +2 इधर आके हो जाएगा माइनस, उसका मतलब x लेस देन -2 के ऊपर इसकी जितनी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी गाइस, कम्प्लेक्स होंगी। तो ये हमने कंडीशन निकाल ली कि x लेस देन -2 के ऊपर इसके रिजल्ट सारी के सारी क्या हैं, कम्प्लेक्स वैल्यूज। इसका मतलब जो इसकी डोमेन जो होगी वो -2 से आगे की वैल्यू होगी। मतलब अगर हमारे पास ये रियल लाइन है ना, ये 0 है और यहाँ पे -2 है, तो इसके पीछे फंक्शन कोई भी रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है वो।
तो इससे आगे सारे रिजल्ट वो प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो होगी -2 से इन्फिनिटी तक। ओके गाइज, तो ये हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी फंक्शन की। तो गाइज़ यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हम डोमेन की बात कर रहे हैं गाइज़, वो गिवन फंक्शन की डोमेन है, इन्वर्स की डोमेन नहीं है। इन्वर्स की डोमेन जो है वो नहीं है। तो जो फंक्शन की डोमेन होगी वो इन्वर्स की क्या होगी स्टूडेंट्स, रेंज होगी। वो इन्वर्स की क्या होगी, रेंज होगी। तो सॉरी मैं इसको बता दूं, हाँ ये इन्वर्स की रेंज होगी। जो इन्वर्स जो हमारे पास फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स की क्या होगी, रेंज। अब अगर इसमें रेंज की बात करूँगा तो गाइस इसकी मैं रेंज की बात करूँगा एफ ऑफ एक्स की, तो जब मैं एक्स को -2 पुट करूँगा फंक्शन में तो उसका रिजल्ट क्या देगा गाइस, 0 आ जाएगा। अगर मैं इसमें -1 पुट कर दूँगा गाइस उसका रिजल्ट 1 आ जाता है गाइस। अगर मैं इसमें एफ ऑफ 2 पुट करता हूँ गाइस उसका रिजल्ट जो है वो क्या आता है गाइस, वो आ जाता है 2 आ जाएगा। ओके गाइस, इसका मतलब ये है इसकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही हैं 0 से। इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो 0 से इन्फिनिटी होगी, सारे ही पॉजिटिव नंबर। तो जो इस फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की गाइस हमारे पास क्या हो जाएगी, डोमेन एज पर डेफिनेशन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो इस फंक्शन की जो भी रेंज है, ये वाली रेंज जो है, इसको आप लोग बोलेंगे हमारे पास क्या जी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा गाइस। और गाइस नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेकंड फंक्शन जो है वो क्या है, उसकी आप लोग डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड करेंगे गाइस। ओके गाइस देखें पार्ट 2 जो है इसको अगर आप लोग देखें तो उसमें से कंडीशन लगा दी कि एक्स जो है वो 4 नहीं है। सबसे पहली बात ये कि 4 के ऊपर इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसकी जो मेन होगी वो रेंज में से 4 को माइनस करते हैं बेसिकली रेंज। अब देखें ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर है, तो मैं लास्ट लेक्चर में बताया था लीनियर के अंदर सारी की सारी रियल लाइन आती है डोमेन में भी और रेंजेस में भी। लेकिन हमने कहा 4 नहीं है। 4 क्यों नहीं है, क्योंकि उसने पहले बता दिया भाई 4 तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता ना मेरे भाई। जब 4 का उसने कंडीशन लगा दी कि 4 नहीं, इसका तो डोमेन में 4 नहीं होगा। अच्छा गाइस रेंज में 1 नहीं आ रहा। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि फंक्शन में रेंज में 1 क्यों नहीं आ रहा अगर 4 पुट करते हैं। तो गाइस बेसिकली ऐसे है कि आंसर 1 देखें, कोई भी फंक्शन ना कि x-1 लिखा हुआ है, ओवर में x-4 लिखा हुआ है, इसका रिजल्ट 1 तब आएगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाएंगे, सेम होंगे। तो कट कर सकते हैं, ये कट करेंगे तो आंसर 1 आता है ना। तो ये कट कभी भी नहीं होंगे। जब भी आप x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं ऊपर भी और नीचे भी तो रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। ऊपर 2 पुट करेंगे नीचे 2 पुट करेंगे रिजल्ट डिफरेंट होंगे ऊपर और नीचे का। 3 पुट करेंगे ऊपर का रिजल्ट और होगा, नीचे का रिजल्ट और होगा। 4 पुट करेंगे ऊपर का रिजल्ट और है, नीचे का रिजल्ट और है गाइस। फॉर एग्जांपल देखिए ना गाइस, यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया 0 आ जाएगा भाई। अगर मैं 2 पुट करता हूँ ऊपर आएगा 1, नीचे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा गाइस। अच्छा अगर गाइस मैं 3 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 ओवर में गाइस क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा गाइस। इसका मतलब ये किसी भी नंबर पे कैंसिल नहीं हो सकता। मैं इसमें 100 पुट कर देता हूँ तो ऊपर 99 आ जाएगा गाइस, नीचे पुट करूँगा 96 आएगा। तो कभी भी आप इसमें इक्वल कभी भी कैंसिल नहीं हो सकते, तो रिजल्ट कभी भी इसका 1 नहीं आ सकता। यही मसला है गाइस कि इसमें रेंज जो है वो 1 नहीं हो सकती गाइस। तो सिंपली क्या करेंगे जी, जो फंक्शन की डोमेन है वो हमारे पास क्या है जी गाइस, जो फंक्शन की डोमेन है गाइस वो हमारे पास क्या है, इनवर्स की रेंज है। और जो फंक्शन की रेंज है गाइस हमारे पास वो क्या जी, इनवर्स की डोमेन है। इसके फर्दर आपको सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो आपके पास रिजल्ट्स आ गए गाइस। ओके गाइस फर्दर देखें जी हमारे पास डोमेन और रेंज हमने किसकी निकालनी है, पार्ट 4 है जी। पार्ट 4 को अगर हम लोग देखेंगे, सॉरी पार्ट 3 को स्टूडेंट देखते हैं। पार्ट 3 हमारे पास क्या है गाइस। ओके पार्ट 3 बेसिकली हमारे पास क्या है गाइस, एफ ऑफ एक्स जो है वो 1/x+3 है, तो -3 उसकी डोमेन में नहीं है। तो गाइस सबसे पहली बात यह है कि उसने हमें बता दिया है कि उसमें x = -3 एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये गाइस एग्जिस्ट नहीं करता तो डोमेन क्या होगी, रियल लाइन पूरी की पूरी होगी, लेकिन उसमें -3 नहीं आएगा। तो अब रेंज के ऊपर बात करते हैं। अगर -3 मैंने पुट कर ही दिया गाइस, लाइक मैंने कर दिया है पुट। अगर मैंने पुट कर दिया है तो रिजल्ट हो जाएगा 1/0, तो वो इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती ना। 1/0 जो है वो अनडिफाइंड होता है, तो अनडिफाइंड तो नहीं आप एग्जिस्ट कर सकते, रिजल्ट वो रेंज के अंदर नहीं आता। तो अब गाइस मैं या तो -3 से नीचे वाले नंबर पुट करूँगा या उससे बड़े नंबर पुट करूँगा। ऐसा कहते हैं मैं -3 से नीचे वाले नंबर पुट करूँगा तो भी रिजल्ट आएंगे, बड़े पुट करूँगा तो भी गाइस रिजल्ट आएंगे। मीन्स पूरी की पूरी रियल लाइन आएगी, लेकिन उसमें 0 कभी नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा गाइस, 0 इसलिए नहीं आएगा कि डिनोमिनेटर जो उसको न्यूमरेटर जो उसको 0 होना पड़ेगा। अगर आप इसके रिजल्ट को 1/x+3 है ना गाइस, अगर हम इसको पुट करना चाहते हैं कि ये 0 आ जाए, किस तरह से 0 आ जाए, तो ये पॉसिबल कभी भी नहीं। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है उसको 0 होना पड़ेगा। इसको जब तक ये 0 नहीं होता तब तक आप इसका रिजल्ट जो है वो 0 नहीं कर सकते। तो 1 तो 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता ना, तो यहाँ से रेंज जो है वो 0 नहीं आ सकती। तो गाइज अब आप इनवर्स की बात करेंगे तो जो हमारे पास फंक्शन की डोमेन आई है वो इनवर्स की स्टूडेंट्स क्या होगी जी, रेंज होगी। और जो इसकी रेंज आई है वो इनवर्स की क्या होगी गाइज, डोमेन होगी। तो ये आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे।
तो होप सो गाइज आप लोगों को समझ में आया हो कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग इन्वर्स की डोमेन और रेंज उसको फाइंड कर सकते हैं। और गाइज नेक्स्ट देखें ज़रा, आपके पास ये क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है। इसके अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूँगा गाइज, तो ये हमारे पास ये फंक्शन पड़ा हुआ जी। अब सबसे पहली बात तो देख लें, अभी स्क्वायर है जी, और डोमेन का पर्सन लगा दीजिए एक्स से बड़ी, 5 से बड़ी होनी चाहिए। एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि उसने कंडीशन लगा दी कि एक्स या तो आप 5 ले सकती हैं, 5 से बड़ा ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो रियल लाइन है ना हमारी 0 से लेकर ये 5 आ गया, इससे पीछे का हिस्सा उसने वैसे ही कह दिया जी आप एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो ये है ही नहीं। तो अब उसने हमें इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, उसने डोमेन हमें बता दिया गाइस। तो देखें डोमेन तो हमारे पास आ जाएगी जी 5 से इन्फिनिटी की तरफ। अच्छा, अब गाइस रेंज की बात करें, पॉजिटिव इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी, या पॉजिटिव रियल नंबर भी ले सकते हैं आप लोग, आर प्लस भी ले सकते हैं आप, इसको कोई मसला नहीं। अच्छा गाइस ये पॉजिटिव रियल नंबर ही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब गाइस आपके पास होल का स्केयर आएगा, चाहे नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उसके स्केयर ने उसको क्या कर देना है, पॉजिटिव ही कर देना है। इसी वजह से जो रिजल्ट आएगा वो क्या रियल पॉजिटिव होंगे। तो गाइस आपने इनवर्स की डोमेन और रेंज निकालनी है, तो जो फंक्शन की डोमेन आई है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ इनवर्स आ जाएगी, और जो फंक्शन की रेंज आई है हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ इनवर्स आ जाएगी गाइस। तो होप सो आप लोगों को लेक्चर में समझ आएगा। हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो कौन से क्वेश्चन जो है किस तरह से हम लोग कंपोजिट फंक्शन जो है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, और फिर हमने देखा कि इनवर्स फंक्शन जो है वो क्या होता है, उसको फाइंड हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन है, लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं जहाँ भी हम लोग इनवर्स फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने देखा कि अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया गया और हम इसका इनवर्स फाइंड ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बताना पड़ेगा इसकी डोमेन और रेंज क्या आती है, तो हमको इस तरह से फाइंड करते हैं गाइस। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग लिमिट्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लिमिट्स क्या होती हैं, और लिमिट्स के कुछ प्रूफ्स जो हैं वो बहुत ही फंडामेंटल प्रूफ हैं जो हमारे पास बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारी नेक्स्ट स्टडी के अंदर, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।